OMH 101 संप्रेषण तकनीकी की कक्षा में मैं डॉक्टर नमस्या फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है समुच्चारित शब्द। समुच्चारित यानी जिनका उच्चारण लगभग समान रूप से किया जाता हो, जिनके उच्चारण में बहुत कम भिन्नता हो या बोलने में कई बार वो शब्द जो लगभग एक से लगते हैं, उनको हम समुच्चारित शब्द कहते हैं। वे व्यक्ति जिनके उच्चारण में आमतौर पर तमाम त्रुटियां होती हैं, वे जब समुच्चारित शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। वो किस प्रकार होता है, वो हम आगे के अपने पाठ्यक्रम में जैसे-जैसे पढ़ते जाएंगे तो हम जानेंगे। तो उदाहरण के सहित जब हम देखते हैं कि समुच्चारित शब्द क्या है, तो सर्वप्रथम हम ये जानना चाहिए हमें कि समुच्चारित शब्द को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हिंदी भाषा में वे शब्द जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि में काफी समानता प्रतीत होती है, परंतु उनका अर्थ सर्वथा भिन्न होता है, समुच्चारित अथवा भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। पहला शब्द है परिणाम। अभी शुरुआती इसमें मैंने आपने प्रस्तुति में कुछ चित्रों को है जिससे कि आप समझ जाएं दोनों के बीच के अंतर को। परिणाम अर्थात नतीजा या रिजल्ट। मेरा हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम अच्छा आया। परिमाण यानी नापना, तौलना। आप सीमेंट में कितनी मात्रा में बालू मिलाते हैं, या आप सीमेंट में कितने परिमाण में बालू मिलाते हैं। परिमाण शब्द का प्रयोग हमें करना है ना मूलतः, इसीलिए तो आपने देखा परिमाण मात्रा के लिए और परिणाम आपके हाई स्कूल के रिजल्ट या जो भी कोई भी नतीजा आपका आता है, हाई स्कूल का रिजल्ट ही नहीं, कोई भी जो नतीजा आता है उसके लिए आप परिणाम शब्द को लिखते हैं। या खेल कूद के परिणाम आते हैं, किसी भी कार्य का जो परिणाम आता है, नतीजा आता है, उसके लिए आप परिणाम शब्द का प्रयोग करते हैं। शाम अर्थात संध्या। शाम के समय घरों में आरती की जाती है। शाम का अर्थ संध्या। यशोदा का पुत्र श्याम वर्ण का है। श्याम वर्ण मतलब आमतौर पे जो थोड़ा सांवला या काला होता है, उसके लिए यदि वर्ण से संबंधित बात है तो सांवले रंग के लिए हम श्याम वर्ण का, या गहरा श्याम वर्ण है तब भी हम श्याम रंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी हम कहते हैं श्याम पट, तो वो सांवला नहीं होगा। श्याम पट मतलब काला है। वो मूलतः श्याम का जो अर्थ है वो काला है। समान, बराबर। भोजन को बराबर मात्रा में या भोजन को समान मात्रा में विद्यार्थियों में बांट दिया जाए। समान मतलब बराबर। मैं बाजार से सामान लेने जाती हूँ। सामान मतलब वस्तुएं। अपेक्षा, इस कुर्सी की अपेक्षा वह कुर्सी बहुत अधिक मजबूत है। दो चीजों की जब आप तुलना करते हो तो अपेक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हो। हमें घर के बुजुर्गों की या घर के वृद्धों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा निरादर। प्रसाद, मंदिर में संध्या समय प्रसाद बांटा गया। अब ये प्रसाद भी आप देखिए उसका रूप अलग अलग हो सकता है, जैसे कि गुरु का प्रसाद प्राप्त हुआ। और गुरु का प्रसाद में आपको गुरु के वचन भी प्राप्त हो सकते हैं। गुरु के प्रसाद में आपको जो मंदिरों में बांटे जाने वाला जो मिष्ठान है, जो थोड़ा थोड़ा ईश्वर को भोग लगाने के बाद आपको दे दिया जाता है, वो भी हो सकता है। तो प्रसाद का अलग अलग रूप में उसका रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूलतः उसका अर्थ निकल के आता है कृपा। प्रासाद, उसका घर नहीं है, प्रासाद है। प्रासाद मतलब महल। दोनों के बीच में केवल आ की मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों का अर्थ बहुत अलग है। जरा, जरा समय कठिन समय होता है। जरा, है ना, जरा समय कठिन समय होता है, यानी वृद्धावस्था का समय कठिन होता है। मेरे लिए जरा सा पानी लाओ। जरा सामान उठवा दीजिए जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। तो जरा मतलब थोड़ा। जरा में नुक्ता का प्रयोग है और जरा में नुक्ता का प्रयोग नहीं है। तो जरा और जरा में अंतर है। जरा का अर्थ है बुढ़ापा और जरा का अर्थ है तनिक। गृह, गृह मतलब घर। मैंने दरवाजा खटखटाया और गृह स्वामी बाहर आए। गृह स्वामी घर के
स्वामी जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग या घर का जो भी मुख्य व्यक्ति है वो। पृथ्वी हमारा ग्रह है। ग्रह मतलब नक्षत्र। प्रणाम। कक्षा में आते ही विद्यार्थियों ने प्रणाम किया। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुमने मुझे अपना गृह कार्य पूरा कर दिया? प्रमाण मतलब सबूत। अब प्रणाम और प्रमाण में केवल मां और न जो है आगे पीछे हो जाता है, इतना अंतर होता है और उसके आधार पर देखिए पूरा अर्थ ही बदल जाता है। उपयुक्त, यह समय परीक्षा अध्ययन के लिए उपयुक्त है। या फिर उपर्युक्त पद्यांश में, अब जो दूसरा शब्द है वो क्या है? उपर्युक्त पद्यांश का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का अध्ययन करके उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा गया, ऊपर लिखा गया। उपर्युक्त बातें यानी ये सारी बातें जो ऊपर कही गई हैं, है ना। उपयुक्त मतलब ठीक, उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा गया। आदि मतलब आरंभ। हिंदी का आदिकाल अपभ्रंश भाषा का काल है। आदि, बालक देर से आने का आदी हो चुका है। वह अधिक भोजन करने का आदी हो चुका है। आदि मतलब अभ्यस्त। कली, कलिकाल कष्टमय काल है। कलिकाल मतलब कलयुग का समय है ना। कली मतलब कलयुग। कली, मेरे गुलाब के पौधे में आज ही कली प्रस्फुटित हुई है। कली मतलब फूल की आरंभिक अवस्था और कली मतलब कलयुग। दोनों में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का केवल अंतर है। तुलसीदास अवधी भाषा के कवि थे, है ना। अवधी भाषा के लिए अवधी भाषा विशेष है ना। आपके पास परीक्षा की नियत अवधि रहेगी। अवधि और अवधि, अवधि और अवधि यानी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का अंतर है। जहां बड़ी ई की मात्रा के साथ अवधि का प्रयोग आप कर रहे हैं वो भाषा है, और अवधि मतलब समय। तो दोनों के बीच में बहुत ही कम अंतर मात्राओं में होने के बावजूद उनका अर्थ बहुत ही अलग अलग है। उस ओर देखो, उस तरफ देखो, है ना। इसके अतिरिक्त तुम इस सामान को और उस सामान को उठा लाओ। लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं। और मतलब तथा। अनिल, प्रातः अनिल मेरे घर के वातावरण को शुद्ध करती चली गई, है ना। या प्रातः अनिल मेरे घर के वातावरण को शुद्ध करती है। अनल, अब अनल का प्रयोग आपने देखा है कि प्राय हम देखते हैं दावानल, वाडवानल, जठरानल, ये तमाम तरीके की अग्नियां बताई गई हैं जो पेट की भूख इत्यादि के लिए, जो पेट में जो गर्मी रहती है, जो जठर हमारे भोजन में सहयोगी होता है, उसके लिए हम जठराग्नि कहते हैं, जिसको जठरानल, है ना। वाडवानल, वाडवानल जो समुद्र में लगती है, दावानल जो जंगलों में लगती है ना। तो दावानल से पूरा जंगल विध्वंस हो गया या जल गया, है ना। दावानल में अनल जुड़ा हुआ है, अनल, है ना। चारों ओर अनल फैल गई और जंगल जल गया। अनल का प्रयोग, जैसे अनल मतलब आग और अनिल का अर्थ है वायु। अचला हमें संसाधन देती है। अचला मतलब धरती। यह अचल कितना विस्तृत है, कितना ऊंचा है। अचल मतलब पर्वत। केवल आ की मात्रा का अंतर है। अचला का अर्थ होता है धरती और अचल का अर्थ होता है पर्वत। कुल, तुम किस कुल के हो? मैं ब्राह्मण कुल का हूं। कुल मतलब वंश। यमुना के कूल पर कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे। या यमुना के कूल पर कृष्ण बांसुरी वादन करते थे। कूल मतलब किनारा। हंसते हुए बालक बहुत सुंदर प्रतीत होता है। यमुना के किनारे हंस तैर रहे हैं। एक हंस है, एक हंसते हुए हंस, एक हंस है, एक हंस है,
उनमें चंद्र बिंदी और बिंदी का अंतर है ना। उसके अतिरिक्त सुत, सुत मतलब पुत्र, यह मेरा सुत है, या फिर दूसरा जो सूत है उसका अर्थ है कि चरखा ले आओ मुझे सूत काटना है। अली अर्थात भंवरा, पुष्प पर अली मंडरा रहा है, पुष्प पर अली मंडरा रहा है। आपने जब भ्रमर गीत प्रसंग इत्यादि पढ़ा होगा तो अली शब्द का प्रयोग आपने अवश्य पढ़ा होगा। इसके अतिरिक्त अली, जैसे आपने सुना है तू अब तक सोई है आली, नैनों में भरे विहागरी, तो वो आली ये अली ही है। अली मतलब सखी, अली मतलब सखी। पानी जल, लाओ मटके में पानी भर लाओ। और दूसरा पानी, आज बालिका का या आज पुत्री का, बालिका नहीं पुत्री, आज पुत्री का पानी ग्रहण संस्कार पूर्ण किया गया। पानी ग्रहण मतलब एक हाथ को दूसरे हाथ में सौंप दिया गया। इसके अतिरिक्त है वसन, ये कितने सुंदर वसन है। वसन मतलब वस्त्र। घर के व्यक्ति के व्यसन से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है या नष्ट हो जाता है। व्यसन मतलब बुरी आदत। कल नियत समय पर सभी छात्र उपस्थित हों। नियत मतलब निश्चित। तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं लगती, या वह बुरी नीयत का आदमी है, या उसकी नीयत सदैव अच्छी रहती है। नीयत मतलब इच्छा, उसकी मन की जो स्थिति है उसके लिए हम इच्छा के लिए नीयत शब्द का प्रयोग करते हैं। या कई बार आप कहते हैं ना मेरी खाने की नीयत नहीं है, मेरे खाने की इच्छा नहीं है, इस शब्द का प्रयोग इस तरह भी कई बार किया जाता है। खग अर्थात पक्षी, गगन में खग डोल रहे थे या खग उड़ रहे थे। खग ने गगन की ओर गमन किया। खग मतलब पक्षी, जो मैंने आपको पहले भी जब स्वर पढ़ाए थे और व्यंजन पढ़ाए थे तो बताया था। खा का अर्थ होता है आकाश और ग का मतलब होता है गमन, जो आकाश की ओर गमन करता है उसको हम पक्षी कहते हैं। खड्ग, राणा प्रताप ने अपनी खड्ग निकाल ली, या अपने खड्ग से शत्रु के टुकड़े टुकड़े कर दिए। खड्ग मतलब तलवार। भवन, यह भवन कितना मन भावन है। दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करते हुए मैं आपको बता रही हूँ। यह भवन कितना मन भावन है। भवन मतलब मकान, मन मतलब मन को, भावन मतलब अच्छा लगने वाला। भवन मतलब मकान और भावन मतलब अच्छा लगने वाला। यह भवन कितना मन भावन है। भजन मतलब, आमतौर पर भजन मतलब ईश्वर की वंदना है। भजन मतलब बार बार स्मरण करना, भजना। तो कई बार जब आप किसी चीज की जिद करने लगते हैं तो आपको परिवार में कहा जाता है क्या एक भजन लगा रखा है तुमने, जब देखो तब एक ही बात को बजते रहते हो। ठीक है। आमतौर पर लेकिन अर्थ जो माना जाता है वो अर्थ है ईश्वर से संबंध रखता है भजन, मूलतः ईश्वर से संबंध रखता है। प्रयोग के आधार पर वो अलग तरीके से प्रयोग भी किया जा सकता है, पर भजन का अर्थ होता है ईश्वर की वंदना। मेरे दादा दादी सुबह शाम ईश्वर का भजन करते हैं, या फिर मेरे दादा दादी सुबह शाम भजन गाते हैं। भजन मतलब ईश वंदना करते हैं। भाजन, घर के भाजन व्यवस्थित रखे थे। भाजन मतलब पात्र बर्तन, है ना, तुरंग। राणा प्रताप प्रताप का तुरंग नहीं था, अपितु बिजली था। तुरंग मतलब घोड़ा, तरंग मतलब लहर। गंगा में उठती तरंगे घाट पर बैठे व्यक्ति देख रहे थे। तरंगे मतलब लहरें। हमने कुछ समुच्चारित शब्दों का अध्ययन किया। समुच्चारित शब्दों की संख्या बहुत अधिक है। बहुत सारे शब्द हिंदी में ऐसे हैं जिनका उच्चारण थोड़ी थोड़ी मात्राओं के भेद से लगभग एक समान है। तो एक हिंदी के विद्यार्थी को इनका ठीक उच्चारण और ठीक अर्थ पता होना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा में आपने पाठ को समझा होगा। फिर भी यदि आपके कुछ समझ में ना आया हो तो आप इंटरेक्शन सेशन जो हम लोग का होता है उसमें आप मुझसे मिलिए और मुझसे पूछिए। आपको जो भी कहीं शंका होगी, कोई भी दिक्कत आपको आ रही होगी, उसका समाधान करने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगी। धन्यवाद।